हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं। चलिए, मैं राजेंद्र कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कंपटीशन को लेके मैथमेटिक्स एक नई क्लास के साथ। बस सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको हल करेंगे। तो आज का मेरा पहला जो क्वेश्चन आपके पास बनता है उसको आप नोट करें मेरे साथ में। 1/20 प्लस 1/30 20, 30, 42, 56 42, 56 42, 56, 72 और 90 और 1/90। ये मेरा क्वेश्चन बनता है, हमें इसे हल करना है। देखिए, इससे पहली क्लास में भी मैंने एक क्वेश्चन हल कराया था और अब हम इसको सीधा उसी को आधार बना के इसको सीधा हल करेंगे। जो नए हैं जो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसको किस तरह से हल किया था, इसको डायरेक्ट हम हल करेंगे। देखिए, यहाँ पर आप इसका एलसीएम मत लें, बड़ा लंबा चौड़ा एलसीएम बैठेगा। इसमें से कॉमन लेने का भी आपको बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। फिर क्या काम करेंगे? फैक्टर करेंगे, कंजुगेट फैक्टर। कैसे? जैसे 20 है तो 4 पंजे 20। फैक्टर में एक रीजनिंग आपको जरूर मिलेगी। अगर वो रीजनिंग नहीं बन पाई तो इसका मतलब फैक्टर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। जैसे 4 पंजे 20, 4 + 1 5, 5 यहां पे आ गया और 5 × 6 5 × 36। अब 6 आगे बढ़ेगा और 6 × 7, 7 आगे बढ़ा, ऐसे ही 7 × 8, 8 × 9 और 9 × 10। इस तरह से ए फैक्टर हो गया। क्योंकि आपने सारा करके नहीं देखना है, वो तो मन मन में आप ऐसे सोचेंगे और जब आप ऐसा देख लेते हैं कि एक रीजनिंग बन रही है तो आप वहां पे सही है। इसके बाद क्या होगा? पहले वाला फैक्टर और माइनस में लास्ट वाला फैक्टर, ये वाला, ये लिखना है केवल। और फिर इसका एलसीएम लेके इसको हल कर दीजिएगा। एलसीएम आ गया 20, है ना, 4 पंजे 20 और ये 2, तो आपका जो आंसर आ गया वो 3/20 आ गया। देखिए कितना जल्दी हल हो गया है, कितना जल्दी हल हो गया है। क्या किया आपने? इनके फैक्टर किए। फैक्टर केवल मन मन में देख लेंगे कि भाई 4 पंजे 20, 5 × 30, 6 × 7 42, 7 × 8 56, 8 × 9 72 और 9 × 10 90। तो इस तरह से आप केवल यहाँ पे देखेंगे। इतना काम जब आपको लगता है कि हाँ ठीक हो गया है और एक रीजनिंग बनी हुई है, तो आप पहले वाला फैक्टर उठाएंगे और माइनस में लास्ट वाला फैक्टर उठाएंगे और उसको हल कर लेंगे। और कुछ भी नहीं करना है, इतना छोटा सा काम निपटाना है और आपको एक आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। और क्वेश्चन भी आपको इस तरह के जो आप कर रहे हैं, जिस भी बुक से कर रहे हैं या कोई भी सेट है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उनको इसी तरीके से हल करेंगे। एक क्वेश्चन आप लिखिएगा, 2 + 6/√3, 2 + 6/√3 और 1/2 +√3 और आगे है +1/√3 -2, √3 -2। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और लिखता रहिएगा, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आप और उतारिएगा, उसको भी मैं बताऊंगा। 3 + 1/√3, 3 + 1/√3 +1/√3 +3 और +1/√3 -3। ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। देखिए ध्यान से देखना आप इन क्वेश्चनों को। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। काफी लंबे समय से बड़े बड़े पेपर्स में क्वेश्चन आते रहे हैं, है ना, बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन बने रहे हैं। अब आप ऐसा मान के चलें कि जो छोटे एग्जाम हैं उनमें भी अब ये आने लायक हो गए हैं। देखिए
क्या होता है कंपटीशन को लेके मैं आपसे बताता हूँ, मेरा लंबा अनुभव है इस चीज में, काफी समय से मैं पढ़ा रहा हूँ। जब कोई नया क्वेश्चन बनता है तो वो कुछ बड़े एग्जाम में बनता है, खासकर आप ये कहें जैसे एफसीआई में नया क्वेश्चन बनता है मैथ का, सीजीएल में बनता है, इनमें मैथ के नए क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इन एग्जाम में और इनसे कुछ छोटे पेपर्स में ये क्वेश्चन कई साल तक घूमते रहते हैं, और उसके बाद जो है इन एग्जाम से ये हट जाते हैं और छोटे एग्जाम में क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये भी एक इसी तरह का क्वेश्चन है जो मैंने आपसे लिखवाया है कि ये अब आप लोगों के मतलब का जो छोटे पेपर्स एग्जाम होते हैं मैथ को लेकर के, अब उनके मतलब के क्वेश्चन बन गए हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप इनको अपने मन में धारण करें, हल नहीं करेंगे हम इनको, हल करने का कोई विषय नहीं बनेगा। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को हल करने चलोगे तो काफी समय बर्बाद कर दोगे अपना, ठीक है ना। और तो जब भी कंपटीशन में आएगा तो आएगा जो का, तो संख्या भी नहीं बदलेंगे, जो का तू आने क्वेश्चन ऐसे आने हैं बिल्कुल पेपर में, और इसलिए जो है आप इनको अपने मन में धारण करेंगे। केवल धारण करने से ही जो है जब पेपर में आप बैठेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हमने ऐसे क्वेश्चन देखे थे, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है पहले वाले का वो 2 है, इसका आंसर 2 है, और इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। बस इतना ध्यान रखना है। जैसे ही क्वेश्चन पेपर में आपको मिल गया तो इसको 2 इसका आंसर आप लिखेंगे, और एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा तो 3 लिखेंगे। मैं एक बार फिर आपसे कहता हूं, संख्या भी नहीं बदली जाएगी, जो का तू आएंगे सेम टू सेम। तो इसलिए आंसर आप रटेंगे, ठीक है ना, आंसर आप रटेंगे, और जैसे ही पेपर में एक क्वेश्चन मिल गया तो आप इसके आंसर लिखेंगे। एक वो स्टूडेंट्स होगा जो इनको हल करने पे लगा होगा, और एक आप लोग होंगे जो इनको आंसर उतारने के बाद आगे बढ़ चुके होंगे। तो इस तरह से इनके आंसर आपने लिखने हैं। हल करने में लंबा समय आपको लगेगा, और इतनी देर में तो बहुत सारा पेपर हल हो जाता है। चलिए क्वेश्चन है मेरा 2 की पावर 32 माइनस 2 + 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 की घात 3, 2 की घात 4 प्लस 1, 2 की घात 8 प्लस 1, 2 की घात 16 प्लस 1। ऐसा ये क्वेश्चन हमारा बन जाता है। एक लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके कंपटीशन को लेकर के, छोटे एग्जाम जो बनते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, इसको बड़े इंपोर्टेंट मान के चले। इससे पहले 2 क्वेश्चन भी काफी खास मान के चलेंगे, पेपर में आने वाले क्वेश्चन में होते हैं। हमें ये क्वेश्चन हल करना है, तो क्या काम करेंगे भाई, देखिए एक बार तो मैं इसको हल करके ही बताऊंगा आपसे, और फिर इसके आंसर का सिस्टम भी बताऊंगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर आप इस पूरे को एक साथ हल करने लगेंगे तो ये सबसे बड़ी भूल होगी, सबसे बड़ी भूल होगी, संभव नहीं होगा आपके लिए इस तरह से हल करना, ठीक। तो अब क्या काम करेंगे, अब आप ये काम करेंगे कि देखिए मैं इसके लिए एक सिस्टम बनाऊंगा, 2 + 1, 2 + 1 हुआ 3। आप यहां से शुरू कर सकते हैं, यहां से शुरू कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन पूरे के साथ लेके मत चलिए क्योंकि काफी जटिल हो जाएगा आपके लिए। तो मैं केवल इसको जो है यहां से शुरू कर रहा हूं कि 2 + 1 कितना हुआ, 3। अब 3 को आप 4 - 1 भी लिख सकते हैं, तो भी 3 ही है, या 2 की पावर 2 - 1। दोबारा ध्यान से देखिएगा, मैं इन्हें केवल ये पकड़ा, इसको मैं कह रहा हूं 2 + 1 कितना बनता है, 3। इस 3 को आप क्या कह सकते हैं, 4 - 1, 4 - 1 तो भी 3। अब इसी चीज को आप 2 की पावर 2 - 1 भी लिख सकते हैं, अर्थात अब इसकी जगह आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2 की पावर 2 - 1 इसकी जगह, ठीक है। 2 + 1 3, अर्थात 4 - 1 3। अब 4 को 2 की पावर 2 - तो ये लिखा। अब यहां से आगे आपका फॉर्मूला बन जाता है, क्या बनता है, a + b a - b, इतने पर a + b a - b, तो क्या होता है a² - b²। हमने पता है a + b
और जो है a माइनस बी जो बनेगा वो बनेगा a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ऐसा ही बनेगा। तो a स्क्वायर का मतलब 2 की पावर 2 का स्क्वायर, तो बनेगा 2 की पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। इन दोनों को मैं कह रहा हूं, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसके साथ जाएगा। a प्लस बी गुना तो है a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये यहां जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये यहां जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लो। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया भाई। क्या लगा a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही करते करते लास्ट में आप निकल गए। अब देखें यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 32 माइनस 2 की पावर 32। अब इस माइनस के कारण जो है ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये लो, और ये गया कट। आपका आंसर क्या आया है, 1। आपका जो आंसर आ गया वो 1 आ गया है, ठीक है। हाँ, तो ज्यादा नहीं अब सोचना, आपने कोई चिंता अपने आप पे नहीं करनी है, केवल मेरी बात पे ध्यान दें। क्या, अगर आपका इक्वेशन इस तरह से शुरू हो गया 2 की पावर 32 है ना, 2 की पावर 32, यहां से केवल ये देखिएगा, केवल इतना पार्ट देखिएगा। अगर वो इस तरह से शुरू हो रहा है 2 की पावर 32 और अगर इस तरह का इक्वेशन बन रहा, तो आंसर केवल आप 1 लिख के आइए, कुछ मत सोचना, कुछ नहीं करना है। आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये अपने मन में धारण करेंगे, आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप डायरेक्ट इसका आंसर लेके आएंगे, कुछ आपको नहीं सोचना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करेंगे और मुझे लगता है कि आने वाले जो एग्जाम आपके रहेंगे उन एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए और देखिएगा, और क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन आपके पास है, यदि x प्लस 80 94 36 80 94 36 गुना 80 94 38 80 94 36 गुना 80 94 38 एक पूर्ण वर्ग हो तो x का मान बताओ। पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो तो x का मान बताओ। ये एक पूर्ण वर्ग हो तो इसमें आपने क्या करना है, आपने इसमें x का मान बताना है, इतना सा काम। देखिए यहां पे मैं आपसे क्या बताऊंगा, समझिए मेरी बात को। मैं लिख रहा हूं डिफरेंस, अंतर, अंतर और x का मान, ऐसा मैंने बना लिया, डिफरेंस और x का मान। देखिए आपके पास इक्वेशन ये, इक्वेशन आपके पास है ये, आपके ने केवल ये देखना है कि इसमें और इसमें कितना अंतर है, इन दोनों में कितना अंतर है। यहां पे 80 94 36 है, तो यहां पे 80 94 38 है, तो 2 का अंतर है ना, 2 का अंतर है, अंतर 2 का है तो x का मान 1 आएगा। जो पूछा है पूर्ण वर्ग हो तो x का मान बताओ, तो मैं कहूँ x का मान 1 है। केवल इन दोनों के अंतर के आधार पर ही आप x का मान बता दो। देखो इनमें अंतर जो है वो 2 का है, तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ 36 के 38 के जगह 40 होता, अगर यहाँ 40 होता, तो इन दोनों में अंतर 4 का हो गया। अंतर 4 का है तो x का मान 2 लिख दो। ऐसे ही अगर अंतर 6 का आएगा, यहाँ पे 42 हो जाए, अंतर 6 का आएगा तो x का मान 3 लिख दो। अंतर 8 का हो जाए तो x का मान 4 आ जाएगा। आधे में टूट गई बात, ये बात जो है आधे में टूट गई, तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल हल मत करेंगे, केवल क्वेश्चन पेपर के ऊपर देखो और देखने के बाद आप जो है ये देखो कि अंतर कितना है, अंतर जितना है उसके आधे में x का मान आ जाएगा, बस इतना आपका आंसर बनेगा और 1 नंबर आपको देके जाएगा। और ये इतना बढ़िया क्वेश्चन मैं आपसे बता देता हूं कि आगामी जो पेपर आपके पास पड़ेंगे उनमें आने का चांस पूरा पूरा है, पूरा पूरा चांस है।
अतः ध्यान दें, बिल्कुल सबसे पहले आप इसको हल करेंगे, दूसरे स्टूडेंट केवल सोचेगा और आप इसको हल करके आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से ये आपको नंबर देगा। और देखिए एक क्वेश्चन है, बड़ा खास क्वेश्चन है ये भी कंपटीशन का, मैं लिख रहा हूं, आप भी उतारिएगा। अंडर द रूट माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 प्लस, अब यहां से आगे जो बात शुरू हुई उसको देखिए, 3 + 8 3 + 8 3 + 8 और ये बना है अंडर रूट 7 और उसके बाद 4 + 4 अंडर रूट 3 ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और वो आपसे कहेंगे कि इसको हल करें, इसे हल करें, हाँ इसे हल करें, हल करें। ये क्वेश्चन बना और वो कहते हैं हल करें। देखो भाई क्वेश्चन तो बड़ा खास है, बड़ा खास है। आगामी जो पेपर आपके बनेंगे, चाहे वो MTS का बने, CHSL का बने, पुलिस का बने और शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर बने, उनमें आने के चांस काफी हैं। और फिर एक प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसे क्वेश्चन को आप हल करने लगे तो फिर तो ऐसे स्थिति में आप समय गंवा देंगे अपना। हल नहीं करना है, हल नहीं करना है, अपने मन में धारण करना है। अब मन में धारण करके सीधा सीधा आंसर लिखना है, संख्या भी नहीं बदलेंगे, जो का तो आएगा पेपर में 101% आपसे बताता हूं, जो का तो आएगा। संख्या भी नहीं बदलेंगे बिल्कुल भी, संख्या बदल दी तो क्वेश्चन पता नहीं किस दिशा में चला जाता है ना। हाँ, अतः ये बिल्कुल ठोस क्वेश्चन होते हैं। और मैं आपसे याद दिला दूंगा, बता दूंगा कि आपको कैसे ध्यान रखना है। -√3 से शुरू है, ये इस चीज को अपने अपने मन में धारण करें कि इस तरह से कोई क्वेश्चन शुरू था। और एक बात और बता देता हूं, दिमाग में आएगा कि स्कूल में बताया था किसी ने कि माइनस में संख्या वर्गमूल नहीं लिया जाया करता है ना, माइनस में वर्गमूल नहीं लिया जाया करता, ऐसा कभी टीचर जो है स्कूल में बताया करते थे। तो ऐसा कुछ ना कुछ आपको याद आ जाएगा, और जब वो याद आ जाएगा तो ये क्वेश्चन आपको याद आएगा कि ऐसे क्वेश्चन कभी जो है सर ने बोर्ड पे उतारा था और हमें आंसर क्या लिखा था, उसका 2 लिखा था, 2। हाँ, तो इसका आंसर रटिए, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख भी देता हूं, है ना, और आपसे मैं बता देता हूं कि सीधा सीधा याद करेंगे आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो मैंने जो आपसे अभी 4-5 क्वेश्चन आज कराए हैं, ये बड़े खास क्वेश्चन कराए क्या है, सीधे रटवाए हैं भाई। मैं तो कह रहा हूं सीधे रटवाए हैं, और मैं कहता हूं मैं आगे भी रटवाऊंगा। कंपटीशन है, हर चीज के लिए आप पेन नहीं घुमा सकते। अगर आप पेन घुमाएंगे तो अपना लॉस उठाएंगे, अतः लॉस ना उठाएं, चीजों को समझें, माइंड में धारण करें और डायरेक्ट आंसर दें। वो हजारों लाखों विद्यार्थी जो पेन चलाते हैं, रप में जाते हैं, समझो वो फेल होने की तरफ चले जाते हैं। और मैं ऐसा बिल्कुल भी सपने में भी नहीं सोचूंगा मेरे स्टूडेंट जो है असफल हो। बस सफलता सफलता और सफलता, लगे रहिए, बड़े काम कीजिए, आप सफल होंगे, ये मेरा वायदा है। बस आप हमारा साथ दें। थैंक यू मच।